हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नेटवर्क प्रोटोकॉल और उनसे खतरों से सुरक्षा। साइबर जो क्राइम होते हैं हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 8 हमारी यहाँ पर चल रही है और इसकी एक और थ्योरी क्लास होगी, इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। अगर आपको अच्छी लगे क्लास तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना भाई, और सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना चाहिए। इतना अच्छा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है ना। इतनी मेहनत कोई आपके लिए कर रहा है तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है तो ज़रूर कर लेना। चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह होता है जो नेटवर्क में दो उपकरणों के बीच संप्रेषण का नियमन यानी कि रेगुलेशन करता है। इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को नेटिकेट कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह होता है। प्रोटोकॉल का मतलब देखो, प्रोटेक्शन आपने पढ़ा होगा। प्रोटेक्शन किसे कहते हैं? रक्षा करना। प्रोटेक्ट यानी कि किसी की रक्षा करना। ठीक है, तो प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल जो रक्षा के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? नेटवर्क में दो उपकरणों के बीच में संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का जो रेगुलेशन करता है, जिसके द्वारा होता है, वही प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमुख प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? HTTP, बहुत बार आपने देखा होगा। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इनकी फुल फॉर्म याद रख लेना। वेब पर डाटा, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, ऑडियो, वीडियो स्थानांतरण में उपयोग होता है। ठीक है, जो HTTP होता है, HTTP का ही मतलब क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो वेब पर डाटा होता है, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, ऑडियो, वीडियो, इसमें स्थानांतरण में उपयोग होता है ये HTTP। ठीक है, FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह फाइल के अपलोड और डाउनलोड को नियंत्रित करता है। FTP जो होता है ये फाइल के अपलोड और डाउनलोड को नियंत्रित करता है। FTP सर्वर डाउनलोड की जा सकने वाली फाइलों को क्या करता है? बनाए रखता है। ठीक है, FTP सर्वर डाउनलोड की जा सकने वाली फाइलों को बनाए रखता है। आगे देखते हैं SMTP। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यह ईमेल के पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन को नियंत्रित करता है। SMTP क्या होता है? ईमेल के ट्रांसमिशन को नियंत्रित करता है। टेलनेट टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, इनके फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना। ठीक है, जो हमारी इससे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कुछ फुल फॉर्म में पढ़ा दूंगी आपको। ठीक है, लेकिन ये साथ के साथ जो भी करवा रही हूँ उनको भी याद रख लेना। इनकी PDF में अवेलेबल करवा दूंगी। ठीक है, आप परेशान नहीं होना। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है, आप पढ़ना है, तो मुझे कमेंट कर देना, वैसे मैं जल्दी ही करा दूंगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा काम है, आप जानते हैं त्यौहार का टाइम है तो घर में भी थोड़ा सा काम फैला हुआ है, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। बस क्लास तो बस निकाल के बना ही देती हूँ कैसे कैसे। तो इस टाइम थोड़ा सा बिजी हूँ, वैसे मैं PDF आपको भेज दूँगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। इनका उपयोग वर्चुअल कनेक्शन जैसे LAN आप जानते ही हैं, हमने कल पढ़ा था, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आदि में होता है। यह ऐसा प्रोटोकॉल है जो दूरस्थ उपयोगकर्ता को होस्ट कंप्यूटर के उपयोग की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक ऐसा टेलनेट ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो दूर वाले जो भी यूजर्स हैं उनको होस्ट कंप्यूटर के उपयोग की अनुमति प्रदान करता है। इंटरनेट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। इंटरनेट शब्द अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को दर्शाता है। इसकी शुरुआत 1950 के दशक में विंट सर्प द्वारा की गई थी। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? 1950 के दशक में की गई थी विंट सर्प के द्वारा। जिन्हें इंटरनेट का पिता माना जाता है, ये आपस में जुड़े हुए नेटवर्कों का भी नेटवर्क है। ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए नेटवर्कों का नेटवर्क क्या होता है? इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल जो नेट देश विदेशों तक फैला रहता है, यूज करते हैं सब, एक दूसरे से जोड़े रखता है,
वही क्या कहलाता है, इंटरनेट। आगे देखते हैं, इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास सैन्य उद्देश्य के लिए किए गए थे। सबसे पहली बार जब इंटरनेट का यूज क्यों किया गया था, तो सैन्य उद्देश्य के लिए किया गया था, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस टाइम पर मतलब ये सेना की आपस में जो गुप्त सूचनाएं थी उनको कलेक्ट करने के लिए, फिर उनको आपस में मतलब गोपनीयता बनाए रखने के लिए ये इंटरनेट का यूज किया गया था। इंटरनेट पर डाटा का पारेषण टीसीपी आईपी द्वारा नियंत्रित होता है। टीसीपी आईपी पैकेट बनाने एवं इकट्ठा करने का तथा एड्रेस को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। तो इंटरनेट पर डाटा का पारेषण टीसीपी आईपी द्वारा नियंत्रित होता है। टीसीपी आईपी पैकेट बनाने एवं इकट्ठा करने का तथा एड्रेस को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। आज थोड़ी सी आवाज़ मतलब डाउन है, ठीक है, वैसे तो तबीयत ठीक है, लेकिन पता नहीं आवाज़ कैसे डाउन है, थोड़ा सा आज नींद सी ऐसे ही थोड़ी थकान सी हो रही है ना, तो एडजस्ट कर लेना भाई। जो पहली बार आई हैं वो ये मत सोचना मैम की आवाज़ अच्छी नहीं है, आवाज़ अच्छी है लेकिन अभी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार, तो इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार देख लेते हैं। एनालॉग या डायल अप, आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, केबल टीवी, वायरलेस और सैटेलाइट, ये इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार होते हैं। ठीक है, और पढ़ लेना इसको एक बार अच्छे से। एनालॉग, डायल अप, आईएसडीएन, डीएसएल, केबल टीवी, वायरलेस, सैटेलाइट। इंटरनेट से संबंधित शब्दों को देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि जिसे WWW बोलते हैं, वो क्या होती है? नहीं ले जाना, घर पे नहीं ले जाना, उनको चलाते हैं। घर पे नहीं ले जाना, मैं घर पे नहीं ले जाना, मैं यहीं खेलाऊं सोफा पे। इंटरनेट से संबंधित शब्द WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म है। यह इंटरनेट पर कंप्यूटर्स के बीच सूचना साझा करने का एक माध्यम होता है। WWW क्या होता है? इंटरनेट पर कंप्यूटर्स के बीच सूचना साझा करने का एक माध्यम है। हाइपर लिंक से जुड़े हुए टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट तथा अन्य संसाधनों का समूह होता है जिन तक वेब ब्राउज़र के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ठीक है, हाइपरलिंक से जुड़े हुए टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट तथा अन्य संसाधनों का समूह होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जिन तक वेब ब्राउज़र के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। वेब पेज क्या होता है? HTML में वेब पर संचित कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या फाइल होती हैं। HTML में वेब पर संचित कंप्यूटर डॉक्यूमेंट या फाइल होती हैं। वेबसाइट किसे कहते हैं? सामान्यतः अंतर संबंधित वेब पेजों के समूह जो किसी विषय से संबंधित तथा हाइपरलिंक से जुड़े हुए होते हैं। इसके प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है उसे होम पेज कहते हैं। वेबसाइट आप जानते होंगे, अलग अलग वेबसाइट होती हैं जिन पर हम कहते खोजते रहते हैं ना वेबसाइट, तो आप सभी जानते ही होंगे। वेब ब्राउज़र क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है वेब ब्राउज़र, जिसका उपयोग वेब पेज, चित्र, वीडियो तथा अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री को खोजने, पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वेब पेज, चित्र, वीडियो तथा अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री को खोजने, पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। दो प्रकार का होता है, टेक्स्ट वेब ब्राउज़र और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र दो प्रकार के होते हैं। कुछ वेब ब्राउज़र के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, पूछ लिए जाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा इसमें से सर्च इंजन है, कौन सा वेब ब्राउज़र है, ठीक है, कौन सा तो इस तरह से इनको याद रख लेना। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम, सफारी और ओपेरा। वेब मर्सियल यानी कि वेब मर्सियल क्या होता है? नेट पर वाणिज्यिक संदेशों के लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। वेब मर्सियल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वाणिज्यिक संदेशों के लिए। ठीक है,
वेब सर्वर किसे कहते हैं? वेब सर्वर सर्वर सॉफ्टवेयर से युक्त तथा इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर सिस्टम होते हैं। वेब सर्वर जो होते हैं वो सर्वर सॉफ्टवेयर से युक्त तथा इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो वेब पेज के जरिए सूचनाएं प्रदान करते हैं। किसके जरिए? वेब पेज के जरिए सूचनाएं प्रदान करते हैं। वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होते हैं। जो वेब 2.0 होते हैं वो क्या होते हैं? इसका अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना का आदान प्रदान करने की क्षमता पर केंद्रित होते हैं। मेल मर्ज क्या होते हैं? मेल मर्ज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड की एक महत्वपूर्ण सुविधा होती है मेल मर्ज, जिसकी सहायता से यूजर एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को भेज सकता है। जब किसी ग्रुप में पत्र तैयार करना होता है तो वहाँ पर मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। इससे हम डाटाबेस को भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, मेल मर्ज क्या होता है? MS वर्ड की एक महत्वपूर्ण सुविधा होती है जिसकी सहायता से यूजर एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को भेज सकता है। वेब एड्रेस क्या होते हैं? तो वेब एड्रेस यह वेब पेज की स्थिति को बताता है। वेब एड्रेस वेब पर वेब एड्रेस URL कहलाता है। वेब पर जो वेब एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है? URL कहलाता है। URL की फुल फॉर्म देख लेना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। इंटरनेट पर किसी फाइल के एड्रेस को दर्शाता है। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नाम वह अद्वितीय नाम है जिसकी सहायता से इंटरनेट उपयोगकर्ता वेबसाइट तक पहुंच सकता है। ठीक है, वेबसाइट तक पहुंच सकता है, जैसे google.com, yahoo.com इत्यादि। ठीक है, डोमेन नाम वह अद्वितीय नाम होता है जिसकी सहायता से इंटरनेट उपयोगकर्ता जो यूजर होता है वो वेबसाइट तक पहुंच सकता है। तो .com जो होता है ये किसके लिए, मतलब ये वेबसाइट में काम आता है। .com डोमेन अनुलाभकारी व्यापार हेतु प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं सर्च इंजन क्या होते हैं। सर्च इंजन एक जटिल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो विशेषता कीवर्ड वाली जानकारी, सूचनाओं या दस्तावेजों को ढूंढता है। ठीक है, एक जटिल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो विशेषता कीवर्ड वाली जानकारी, सूचनाओं या दस्तावेजों को ढूंढता है। कुछ सर्च इंजन यहाँ पर दे रखे हैं, इनको जरूर याद रख लेना। गूगल सर्च इंजन होता है। ठीक है, अल्टा विस्टा, याहू, हॉटबॉट और लिकोस, बिंग, बाइडू, डकडकगो, ये सारे देख लेना। ये सारे क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं। कौन सी आपको वेबसाइट है, कौन सी सर्च इंजन है, ये अच्छे से याद रख लेना। साइबर सुरक्षा यहाँ अब लगा लेना आप 3 स्टार। ठीक है, जो अब हम पढ़ने वाले हैं उस पर 3 स्टार लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सुरक्षा कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्राम या डाटा तक अनधिकृत पहुंच या उनको क्षति नुकसान से बचाने के सुरक्षा उपायों से संबंधित होती है। ठीक है, साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा कंप्यूटर नेटवर्क, प्रोग्राम या डाटा तक अनधिकृत पहुंच या उनको क्षति से बचाने के सुरक्षा उपायों से संबंधित होती है। कंप्यूटर के लिए खतरे, कंप्यूटर हैजार्ड्स क्या होते हैं? कंप्यूटर के लिए पहले हम जो खतरे होते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, मालवेयर आता है। मालवेयर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं, मेलिशियस होते हैं। कौन से? जो मालवेयर होते हैं ये दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त करने या व्यक्तिगत कंप्यूटर तक पहुंच के लिए किया जाता है। निम्न प्रकार के होते हैं। तो मालवेयर क्या होते हैं? मालवेयर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जो कि जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर हमारी, जैसे कि आजकल आप जानते ही हैं, हमारी सूचनाओं को, जो हमारी व्यक्तिगत सूचनाएं होती हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड का मान लो नंबर ले लिया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको व्यक्तिगत कंप्यूटर तक पहुंच के लिए किया जाता है। निम्न प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं मालवेयर किस किस प्रकार की। एक तो होता है वायरस, सब लोग जानते हैं वायरस। ये छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है,
ये जो वायरस होते हैं ये छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये स्वयं कॉपी कर सकते हैं तथा अन्य प्रोग्रामों के साथ खुद को जोड़कर संक्रमण इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन फैलाने में सक्षम होते हैं। तो इन्फेक्शन तो ज़्यादातर लोग जानते होंगे, हो सकता है संक्रमण शब्द नहीं पता हो, ठीक है। ये जो वायरस होते हैं स्वयं खुद से ही कॉपी कर सकते हैं और अन्य प्रोग्रामों के साथ खुद को जोड़कर क्या करते हैं, इन्फेक्शन फैला देते हैं। जैसे आई लव यू मेलिसा। अब आई लव यू कौन सा, किस तरह से, देखो ये भी एक तरह का ना क्या फैल रहा है, इन्फेक्शन ही फैल रहा है लोगों में, है ना। आजकल ये शब्द इतना मतलब इसका इतना ज़्यादा पता नहीं यूज कहें या फिर इतना ज़्यादा ऐसा नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग भी हो रहा है। आई लव यू का मतलब ही ऐसा हो गया है कि अब माँ बाप या किसी और चीज़ के लिए नहीं समझा जाता उसे। पता नहीं, ये भी एक प्रकार का वायरस है ना, जो बहुत तेज़ गति से फैल भी रहा है, देख रहे होंगे आप सब। वॉर्म, वॉर्म वैसे कीड़ों को बोलते हैं अगर हिंदी में बात करें, लेकिन यहाँ पर ये एक प्रकार का मालवेयर है, मालवेयर है, ठीक है। यह स्वयं की प्रतिकृति प्रतिकृति यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग बनाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। जो वॉर्म होते हैं स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो दोषपूर्ण कोड फैलाने के उद्देश्य से कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है। क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाते हैं ये जो वॉर्म होते हैं, कीड़े, ठीक है। एक तरीके से ऐसे करके याद रख लेना, जो कीड़े होते हैं वो सेंध लगाने का काम करते हैं दोषपूर्ण कोड फैलाने के उद्देश्य से, ठीक है। यहाँ पर कुछ के नाम दे रखे हैं, इनको भाई पढ़ लेना। ये क्या होते हैं, वॉर्म होते हैं। आगे देखे हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो देखने में हानिकारक प्रतीत नहीं होता परंतु ये वास्तव में हानिकारक होता है, ठीक है। ये देखने में तो ऐसा लगता है जैसे हमारा दोस्त है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन यह क्या होता है, अंदर से हमें क्या करता है, दुश्मनी रखता है, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स ऐसे करके याद रख लेना। स्पाईवेयर क्या होते हैं, ये प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम मालिक यानी कि जो ऑनर होता है कंप्यूटर का या किसी भी चीज़ का, ऑनर की गतिविधियों तथा संबंधित सूचनाओं को चुराने के लिए सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। स्पाईवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम ऑनर की गतिविधियों तथा संबंधित सूचनाओं को चुराने के लिए सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। मतलब हमारी जो होता है ना, जैसे हम जो भी यूज कर रहे होते हैं तो उनको एक तरीके से क्या कर लिया जाता है, खुद से ही इंस्टॉल सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता है स्पाईवेयर जो होते हैं, और उन व्यक्तिगत जो सूचनाएं होती हैं उनको चुरा लिया जाता है वहाँ से। स्पूफिंग, स्पूफिंग किसे कहते हैं, अनअधिकृत व्यक्ति द्वारा सुरक्षित डाटा तक पहुँच बनाने को स्पूफिंग कहते हैं, ठीक है। सुरक्षित डाटा, जैसे कि आजकल आप जानते ही हो, ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी एक बार के पढ़ने से ही, क्योंकि आजकल जो कुछ भी हो रहा है साइबर क्राइम इतने बढ़ गए हैं कि सब इनके बारे में जान गए हैं। हैकिंग क्या होता है, हैक करना। हैकिंग एक कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत घुसपैठ को जाता है, ठीक है। हैकिंग एक कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत घुसपैठ को कहा जाता है। घुसपैठ करता है, घुसपैठिया है कौन, हैकिंग। सलामी तकनीक, सलामी तकनीक क्या है, यह कई छोटे कार्यों की श्रृंखला को संदर्भित करता है, ठीक है, जिसे गुप्त रूप से संचालित किया जाता है। किसी एक प्रभावित व्यक्ति पर कार्यों का प्रभाव इतना कम होता है कि सामान्यतः इसे पहचान पाना कठिन होता है। जो सलामी तकनीक है ये छोटे कार्यों की श्रृंखला को संदर्भित करता है जिसे गुप्त रूप से संचालित किया जाता है। किसी एक प्रभावित व्यक्ति पर कार्यों का प्रभाव इतना कम होता है कि सामान्यतः इसे पहचान पाना क्या होता है, कठिन हो जाता है। उदाहरण स्वरूप ऑनलाइन खरीदारी, देखो इसे पहचान पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो देख लेते हैं कैसे। ऑनलाइन खरीदारी जब आप करते हैं, एटीएम वगैरह से कुछ लेन देन वगैरह करते हैं तो 5 या 10 पैसे अनाधिकृत रूप से व्यय हो जाना, ठीक है, उसमें 5-10 पैसे हमारे एक्स्ट्रा चले जाते हैं, तो ये एक प्रकार की सलामी तकनीक है, मालवेयर है। वाहनों में जब हम डीजल या पेट्रोल भरवाते हैं तो प्रति लीटर कुछ मिलीलीटर कम तेल प्राप्त होता है, तो ये सभी क्या होते हैं, गैर कानूनी कार्यों की श्रेणी में आते हैं और ये एक प्रकार के मालवेयर कहलाते हैं। स्पैम, स्पैम क्या होता है, आजकल बहुत सारी कॉल हैं जो स्पैम लिखा आता है उन पे, है ना, रेड कलर की होती हैं, बाकी सब ब्लू कलर की होती हैं। देखो अपने जब आपके फ़ोन में ट्रू कॉलर लगा होता है
लगा होगा बहुत से के में। जब हमारी कोई मतलब नेचुरल जो कॉल आती हैं वैसे ही, है ना, हमारे किसी रिलेटिव की या किसी की भी अच्छी जो कॉल आती हैं उन पे ब्लू कलर का सिंबल आता है ना, ब्लू कलर होता है कि नहीं होता है, उस पर लिखा आता है। लेकिन जब स्पैम आता है, स्पैम कोई कॉल होती है ना, सस्पेक्टेड स्पैम कॉल उस पर लिखा रहता है, तो वो कैसी होती है, रेड कलर का आता है पूरा ही। तो स्पैम क्या होता है, ईमेल के रूप में जो अनचाहे बल्क मैसेज प्राप्त होते हैं। ठीक है, ईमेल में बहुत सारे अनचाहे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, बहुत सारे मैसेज प्राप्त होते हैं, उन्हें स्पैम कहते हैं। इसे कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित मेल भी कहते हैं। अयाचित का मतलब जिनकी हमें चाहत नहीं है, जिनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रूट किट, रूट किट क्या होते हैं, ये ऐसे मालवेयर होते हैं रूट किट जिनका उपयोग किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रूट किट क्या होता है, ये ऐसे मालवेयर होते हैं रूट किट जिनका उपयोग किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अनधिकृत का मतलब होता है जो बेकार का आदमी है ना, जो ये सब काम कर रहा है। फिशिंग, फिशिंग किसे कहते हैं, यह अवैध तरीके से, ये क्या करता है, अवैध तरीके से, गैरकानूनी तरीके से हमारी संवेदनशील जो जानकारी होती हैं, हमारी व्यक्तिगत जानकारियों को, जैसे कोई पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, कार्ड डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल ले ली आदि प्राप्त कर लेते हैं। फर्जी बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं, ई पे रसीद आदि भेजने के लिए प्रोग्राम किए गए मालवेयर होते हैं। कोई भी फर्जी बैंक स्टेटमेंट वगैरह हमें दिखा देते हैं और क्या करते हैं, हमारी जो पर्सनल जानकारी होते हैं उनको चुरा लेते हैं। रैनसमवेयर, रैनसमवेयर क्या होते हैं, यह भी एक प्रकार का मालवेयर होता है जो रैनसमवेयर हैं। जब यह किसी कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करता है तो उसकी फाइलों को लॉक कर देता है। ठीक है, जो रैनसमवेयर हैं जब किसी कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करते हैं तो उसकी फाइलों को लॉक कर देते हैं तथा फाइलों तक एक्सेस के बदले उपभोग करता है, यानी कि यूजर से फिरौती के रूप में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की मांग करते हैं। वर्ष 2017 में भारत सहित अनेक देशों में विभिन्न रैनसमवेयर जैसे ये यहाँ पे वेना क्रिप्ट है ना, डब्लू क्राई और ये पेटिया का अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। ये रैनसमवेयर क्या होते हैं, मुख्यतः ईमेल द्वारा फैलाए गए हैं। एक साइबर गैंग शैडो ब्रोकर्स को इस अटैक के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इस संगठन ने यूएसए की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के हैकिंग टूल इटर्नल ब्लू को चुराकर इस अटैक को अंजाम दिया है। ठीक है, यह टूल यूएसए द्वारा आतंकवादी समूहों तथा शत्रु देशों के कंप्यूटरों तक एक्सेस पाने के लिए विकसित किया गया था। एक्सेस तक पहुंचने के लिए, मतलब ये यूएसए के द्वारा शुरू किया गया था इसे, लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग कर लिया गया। ठीक है, आतंकवादी जो समूह शत्रु देशों के कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए इसने चलाया था। खतरों से सुरक्षा को पढ़ लेते हैं। ये तो खतरे हो गए सारे, लेकिन खतरों से सुरक्षा के लिए जो सरकार है या फिर जो भी साइंटिस्ट वगैरह जो भी कर रहे हैं वो क्या सेफ्टी अपना रहे हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे वायरस तथा अन्य मालवेयर को रोकने, खोजने, निर्धारित करने तथा हटाने के लिए बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर ये दे रखे हैं, एवोस्ट, MCAFE है ना, कास्परस्काई, क्यूक हील, नॉर्टन जो भी हैं, है ना, ये एंटीवायरस होते हैं सारे के सारे ही। और ये किसके लिए, मालवेयर को रोकने का काम करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, ये सिग्नेचर का इलेक्ट्रॉनिक रूप है जो मैसेज या डॉक्यूमेंट भेजने वाले के प्रमाणीकरण तथा पहचान के लिए उपयोग होता है। ठीक है, जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं ये सिग्नेचर का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है जो मैसेज या डॉक्यूमेंट भेजने वाले के प्रमाणीकरण तथा पहचान के लिए उपयोग होता है। डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है, यह सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के साथ अटैचमेंट होता है। ठीक है, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेज होते हैं उनके साथ अटैचमेंट होता है इनका। फायरवॉल क्या होता है, इसका उपयोग कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए होता है।
फायरवॉल का उपयोग कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए होता है। यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित होता है। ठीक है, जो फायरवॉल होते हैं वो क्या होते हैं, ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आधारित होते हैं फायरवॉल। आईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल, आईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल क्या है, यह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सूट भाई सॉरी भाई जी, वैसे लास्ट रह गया है। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सूट इंटरनेट पर गोपनीय तथा प्रमाणीकृत सेवा प्रदान करने में उपयोगी है। आईपी सिक्योरिटी आईपी ट्रैफिक पर प्रमाणीकरण, एन्क्रिप्शन तथा संक्षिप्तीकरण सेवा की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, जो आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं। तो ये हमने जो इम्पोर्टेंट थे वो चीज़ें पढ़ ली हैं। अभी इसकी फुल फॉर्म और थोड़ी सी कंप्यूटर की शब्दावली रह गई है, उसको मैं पढ़ा दूँगी। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और लाइक कर देना।